क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में लौह कणों का भार दिया गया है। हीमोग्लोबिन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना दिया गया है। हीमोग्लोबिन के एक अणु में लौह कण के परमाणु संख्या कितनी होगी। तो एक हीमोग्लोबिन के अणु में कितने लौह कण के परमाणु संख्या यानी परमाणु कितने होंगे। तो परमाणु निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल हमारे जितने Fe हैं और उसको हम क्या कर देते हैं, यानी कि जो कुल परमाणु द्रव्यमान है हमारे, और फिर उसको हमारे जो कुल आया है उसको फिर परमाणु द्रव्यमान से क्या करें, डिवाइड कर देते तो हमारे एटम निकल आते हैं कि इतने उसमें उपस्थित है। ठीक है ना, कुल जो परमाणु द्रव्यमान है उसका बटे कर देते हैं हमारे परमाणु एक परमाणु द्रव्यमान से। ठीक है ना। अब देखो दिया गया है लौह कणों का भार, अब उसको हम परसेंट में तो भार करने के लिए हम 100 से क्या कर देंगे, वो कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हीमोग्लोबिन का परमाणु द्रव्यमान इतना, लौह कण का परमाणु द्रव्यमान भी दिया गया है। तो हीमोग्लोबिन के एक अणु के लौह कण की परमाणु संख्या कितनी होगी। तो 6700 हीमोग्लोबिन परमाणु कुल जो है उसमें क्या है कि इतने जो है लौह कण है, तो इतने जो है उसका भार है, तो कुल कितने Fe होंगे, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हीमोग्लोबिन से, तो Fe की संख्या निकल आएगी। अब उसको क्या कर देंगे, परमाणु द्रव्यमान से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे 4 एटम ऑफ Fe आ जाएंगे एक हीमोग्लोबिन में। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सामान्य स्थिति में 1 लीटर हवा जिसका 21% आयतन O2 गैस होती है में मौजूद ऑक्सीजन के मोलों की संख्या। तो मोल निकालने हमने ऑक्सीजन के, जिसका आयतन दे रखा है। अब आयतन परसेंट में तो उसको हम ग्राम या लीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 लीटर हवा में क्या है, इतने हमारे ऑक्सीजन है। अब कुल कितने हैं, देखो भाई 1 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल का निकल आएगा कि 210 मिलीलीटर ऑक्सीजन है, और 200 मिलीलीटर में तो लीटर में 1000 से डिवाइड कर देंगे तो मोलों की संख्या कैसे आ जाएगी, 22.4 से हम डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से हमारी मोलों की संख्या आ जाएगी। अब N3 माइनस आयन के 4.2 ग्राम में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी। संयोजकता इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, देखो भाई हमारे जो इसमें है जो नाइट्रोजन है उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ठीक है ना, इसमें क्यों पूछ रहे हैं, तो एक नाइट्रोजन 5 होते हैं, तो इसमें 3 है, तो 5 × 3 15 इलेक्ट्रॉन, और एक हमारा इलेक्ट्रॉन अलग से, तो 16 इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, जैसे हम हमारा अणु भार निकालते हैं वैसे ही हम निकालेंगे। तो भार हमारा ये दिया गया है, अब अणु भार हम ये 42 होता है, 3 हमारे नाइट्रोजन का, और गुणा Na कर देंगे, तो इस तरह से हम, और गुणा फिर 16 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, तो हमारा 1.6 Na हमारा कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। 12वां क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड के 6.02 × 10⁻24 अणुओं में ऑक्सीजन के ग्राम अणुओं की संख्या कितनी है। तो देखो भाई एक CO में एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन अणु है, तथा 1 ग्राम कार्बन मान लो और 1 ग्राम ऑक्सीजन मान लो। तो 1 मोल CO में कितना है, इतना होता है 6.02 × 10⁻23 अणु। तो अब मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल मोल, तो दिया गया हमारा अणुओं की संख्या बटे में क्या कर देंगे, हमारा 1 मोल CO में कितने होते हैं, तो 10 मोल CO हमारे निकल आए। अब 1 मोल में 1 ग्राम होता है, तो 10 मोल में कितने ऑक्सीजन होते, 10 ग्राम हो जाएंगे। अब O2 के लिए हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 ग्राम O2 एटम्स होंगे। अब किसी गैस X के लिए Cp तथा Cv का अनुपात दिया गया 1:4 है। सामान्य ताप और दाब पर 11.2 लीटर X गैस में उपस्थित इसके परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो परमाणुओं की संख्या निकालनी है हमें, अनुपात यानी भार दे रखे हैं, ठीक है ना, और हमें क्या दे रखा है, लीटर वो दे रखा है NTP पर, है ना, लीटर, तो उससे हम मोल निकाल लेंगे। अब मोल हमें पता लग गया है, और ये 1.4 में वो क्या दिखा रहा है कि अनुपात दर्शाता है कि ये गैस द्विपरमाणविक है। तो परमाणु की संख्या कैसे निकालते हैं, मोल गुणा में एवोगैड्रो संख्या और जितने उसमें परमाणु उपस्थित है, तो 2 परमाणु है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब 4.4 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है कितनी है भाई, देखो कुल हमने मोल निकाल लिए, फिर O2 के लिए परमाणु की संख्या के लिए हमने क्या कर दिया, O2 है यानी परमाणु की संख्या निकाली, तो 2 से हमने उस जो हमारी अणुओं की संख्या निकली थी मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे परमाणु की संख्या निकल आई। ठीक है। अब 15वां क्वेश्चन है परऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम में Fe का भार 0.5% है, परमाणु भार Fe का इतना है। परऑक्सीडेज एनहाइड्रेस का न्यूनतम अणुभार क्या होता है। न्यूनतम अणुभार के लिए हम क्या करते हैं, उसका अणुभार बटे में हम भार करते हैं, और जो हमारा परसेंटेज में उसको हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं।
तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं, परमाणु एटम बार और मोल बार डाला जाएगा 100। तो इस तरह से हमने सॉल्व करा तो हमारा आंसर ये आ गया 1.568 गुणा 10⁴ तो इससे हमारा कंप्लीट।